बिहार के भागलपुर में काली पूजा का प्रतिमा का विसर्जन के दौरान जो बवाल हुआ, जिसके बाद से जिस तरह से बहराइच जैसा साजिश भागलपुर में रचा गया, लेकिन बाद में हिंसा को होने से रोका गया, जिस तरह से खबर आ रहा है, आइए पूरी खबर आपको समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भागलपुर में बीते शनिवार को आपका काली माता का प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकला हुआ था। बताया जा रहा है आपका जो ललमटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो टमटम चौक है, वहां पर जब ये यात्रा पहुंचा, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि भड़काऊ गाने लगाए गए थे, जो गाने दूसरे धर्म को वो गाने पसंद नहीं थे और जिसमें खुलेआम एक धर्म को उस गाने के माध्यम से गाली दिया जा रहा था। जिसके बाद से एक युवक बताया जा रहा है जो मस्जिद का मीनार पे चढ़ जाता है और बजरंगबली का झंडा लेके लहराने लगता है। जिसके बाद से वहाँ जो दूसरे समुदाय के जो लोग थे इसका विरोध किए, जिसके बाद से इस पर दोनों गुटों में तनाव की भी खबरें आई, लेकिन बाद में पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और हिंसा को होने से रोका। और जिस तरह से अभी पुलिस प्रशासन का चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह से आजकल उन्मादी गाने और खास करके बताया जा रहा है कि जब ये लड़का, बीते शनिवार की ही घटना है आपका भागलपुर का, आपका काली माता का प्रतिमा का जो विसर्जन जुलूस निकला था, उसी में ये लड़का क्या किया, मस्जिद पे चढ़ गया। मस्जिद पे चढ़ के झंडा, अपना भगवा झंडा लहराने लगा, जिसमें हनुमान जी का चित्र बना हुआ था। हनुमान जी भी देख रहे होंगे तो वो भी अभी काफ़ी दुखी होंगे कि उनका कैसा कैसा भक्त है सब। आजकल जिस तरह से एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि, और आपका आरजेडी का कहना है कि जो आपका भागलपुर में जो हिंसा करवाने का साजिश रचा गया, जिसमें बीजेपी कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसमें बीजेपी और आरएसएस का ही हाथ है, क्योंकि आए दिन युवाओं को बिहार में उन्मादी बनाने में ये लोग लगे हुए हैं और एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म को भड़काने में लगे हुए हैं। और ये बात सही है, क्योंकि आप अगर काली माता का पूजा कर रहे हैं, अगर उनका प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं, तो आप शांतिपूर्ण ढंग से जाइए ना। आप किसी का विदाई करते हैं तो उस समय भावुकता का समय होता है, उस समय आदमी के आंखों में आंसू होता है कि एक आदमी को कुछ दिन रखने के बाद से जब उसको विदा करते हैं तो उससे आदमी को उस समय एक अलग माहौल होता है। लेकिन आजकल पूजा और आस्था के नाम पे जिस तरह से सरेआम जुलूस निकाला जाता है, जिसमें सरेआम हुड़दंगाई की जाती है, आस्था को भी बदनाम किया जाता है। माता रानी का प्रतिमा का विसर्जन आप करने जा रहे हैं, वो भी काली माता का, जो काली माता मतलब सबसे जो महादेव भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे, जिस काली माता का पूजा पाठ में काफ़ी सावधानी बरती जाती है, और उस काली माता का आप पूजा और पाठ कर रहे हो और अभद्र गाना बजा रहे हो। देवी का अगर आप पूजा कर रहे हो तो देवी का आराधना करो ना, लहंगा चोली का क्यों आराधना कर रहे हो? और यही कारण है कि जिस तरह से आस्था भी अब हिंदू धर्म का मजाक बन रहा है, क्योंकि आस्था का मतलब होता है कि आपको उससे लगाव है, आप हुड़दंगाई करने नहीं जा रहे हैं वहां। आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए कि बगल वाला भी आपका पूजा पाठ में शामिल हो। ये ना हो कि बगल वाला और आप दोनों लड़ जाएं। पूजा पाठ का मतलब होता है एक दूसरे में भाईचारा लाना, एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना। लेकिन अभी जिस तरह से खास करके जब भारतीय जनता पार्टी खुलेआम जब हिंदू मुस्लिम कर रही है चुनाव में, खुलेआम नारा दिया जा रहा है कि हम बटेंगे, अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, जैसा नारा स्लोगन दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब बिहार में जिस तरह से अब हिंदू मुस्लिम होते हुए बिहार में भी अब नजर आ रहा है, और इसका 2025 में विधानसभा चुनाव है, और उससे पहले जिस तरह से अब बिहार में भी, और वो भी भागलपुर का जो इतिहास रहा है पुराना, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे यही सांप्रदायिक हिंसा में। आपका 1989 में जो हिंसा हुआ था भागलपुर में, जिसमें 4000 आदमी मारे गए थे सांप्रदायिक हिंसा में, हिंदू मुसलमान का जो राइट हुआ था, और उसमें आपका 50,000 से अधिक आदमी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। और ये हिंसा का असर 250 गांव में था। ये जो नेता हैं ये आपकी विकास नहीं कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे आपको उन्मादी बना सकते हैं। कोई भी ग्रंथ उठाइए, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, वेद, कोई भी ग्रंथ हिंदू धर्म का उठाइए, चाहे मुस्लिम धर्म का उठाइए, चाहे क्रिश्चियन धर्म का बाइबल उठाइए, चाहे आप गीता उठाइए या कुरान उठाइए, कहीं भी नफरत नहीं लिखा गया है। लेकिन जो नेता हैं आपको नफरती बनाने में लगे हुए हैं। हनुमान जी जो बल बुद्धि विद्या का देवता है, उनका झंडा लेके आप एक मस्जिद पे चढ़ रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। रहा है कि अभी पुलिस का पूरा भारी बंदोबस्त किया गया है आपका भागलपुर में। तो वहीं इस जो लड़का जो बताया जा रहा है जो मीनार के ऊपर झंडा फहरा रहा था, इसको पकड़ने
के लिए पुलिस विभिन्न जगह छापेमारी भी कर रही है, तो वहीं कुछ लोगों पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है और अभी पूरे तरीके से स्थिति जो है वहाँ का नियंत्रण बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पूरे तरीके से अभी स्थिति सामान्य है, पुलिस प्रशासन का मुस्तैद व्यवस्था किया गया है। लेकिन जो बहराइच जैसा हिंसा होने से बच गया आपका भागलपुर में, तो ऐसे ऐसे जो भड़काऊ बयानवीर हैं, जो नेता, उनसे दूर रहिए, क्योंकि इससे पहले गिरिराज सिंह जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी दे रहे थे आपका बिहार में, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा हुआ था और आपके जो तेजस्वी यादव हैं वो भी सवाल खड़ा किए थे। और उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी मिल के बिहार में जिस तरह से जहर बोने का काम कर रहे हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के प्रति भड़का रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं और नीतीश कुमार के हाथों में अब कुछ रहा नहीं। और जिस तरह से अब नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति को लेकर के भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो आपका मानसिक स्थिति है वो नीतीश कुमार का सही नहीं है, तेजस्वी यादव का कहना है। तो अभी भागलपुर में जो हिंसा, बहराइच जैसा जो साजिश रचा गया, जो होने से पुलिस रोकने में कामयाब हुई, बिहार पुलिस, लेकिन खबर आ रहा है कि जो ये युवक मीनार, मस्जिद का मीनार पे जो चढ़ के झंडा फहरा रहा था, इसको पुलिस पकड़ी है। अभी वहाँ पे पूरे तरीके से पुलिस का मुस्तैद व्यवस्था किया गया है आपका भागलपुर में। जहाँ ये तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।